हाय सर, ग्रेट मॉर्निंग। दिस इज पराग फ्रॉम आई लव मैथ्स। ठीक है सर, तो आज हम आ चुके हैं सर कुछ नया पढ़ने। ठीक है, हमने सर मैट्राइसेस तो बहुत पढ़ा है 11-12 में। मैट्राइसेस तो बहुत पढ़ा है। मैट्राइसेस का आपको कुछ भी पूछ लूँ तो मैट्राइसेस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैट्राइसेस में होता क्या है, दीज ऐसा क्या होता है, A11 A12 A21 A22 ऐसा कुछ मैट्राइसेस होता है सर। हाँ, इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैट्राइसेस होता है। आपने बहुत मैट्राइसेस सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन सर हम अभी BSc में कुछ अलग टाइप के मैट्राइसेस सॉल्व करेंगे। अभी मैट्राइसेस का थोड़ा ऊपर लेवल हम सॉल्व करेंगे सर। जैसे कि ये मैट्राइसेस में पहला यूनिट है, पेपर 1 का पहला यूनिट है। आप BSc में जैसे किताब खोलोगे पहला यूनिट आपको मैट्राइसेस है। ठीक है, तो पूछता है पेपर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए में क्या पूछेगा सर, रिडक्शन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म भी बड़ा इजी है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म मैं बताता हूँ, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी बड़ी इजी है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम, सबसे बड़ा इजी क्वेश्चन। ठीक है, हम सब पढ़ेंगे सर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है। इन दोनों के बदल ये बहुत ही इजी है। ठीक है, इससे कंपैरिजन करें तो ये बहुत इजी है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर और कैली हैमिल्टन थ्योरम। और इससे हमारा टर्म मार्क्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों आपको पढ़ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर हमें ये भी पढ़ना है, क्योंकि ये पूछते हैं 1.5 मार्क के लिए। 1.5 मार्क के लिए नॉर्मल आएगा ही, मुझे भी आया था, मैंने सॉल्व भी किया था, और लीनियर भी आएगा। ठीक है सर, हम सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिर्फ सी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। मैट्राइसेस का ये हम सॉल्व कर रहे हैं सर। मैट्राइसेस सॉरी मैं स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है नहीं। मैट्राइसेस हम सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, हम मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे, स्पेलिंग को मत जाओ। मैट्रिसेस सॉल्व करेंगे। मैट्रिसेस का हम आइगन वैल्यू में आइगन वेक्टर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होता है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। सबसे पहले मैं बता दूं, आइगन वैल्यू को ही कैरेक्टरिस्टिक ठीक है सर, आइगन वैल्यू को ही कैरेक्टरिस्टिक रूट कहा जाता है। ठीक है, और आइगन वेक्टर को कहा कहेंगे फिर, आइगन वेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहा जाता है। ठीक है सर, मैं राइटिंग पे मत जाओ, अभी लॉकडाउन का समय है, मैंने बहुत दिन से किताब को हाथ नहीं लगाया। मैंने फर्स्ट से में अच्छा स्कोर किया था, इसलिए मेरे फ्रेंड्स बोले भाई मेरे लिए वीडियो बना, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो आप भी मेरे फ्रेंड के जैसे ही हो। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको आया फाइंड ए कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो कुछ नहीं करना है, आइगन वैल्यू निकालना है। अगर एग्जाम में आया फाइंड ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, तो आपको क्या करना है, आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है, दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछे तो क्या करूँ भाई, आइगन वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर 2/2 में कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू निकालना और आइगन वेक्टर निकालना बड़ा इजी है। 2/2 3/3 बड़ा इजी है आइगन वैल्यू निकालना, और आइगन वेक्टर निकालना भी इजी है। अगर मैं उसके स्टेप देखूं तो सबसे पहले अगर मुझे आइगन वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले लिखना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोला सर मैंने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0। अब a क्या है, a आपको क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, जैसे कि 2/2 का ऑर्डर है, ये a हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में a हमारा क्या है, ये क्या है, a क्या है, एक क्वेश्चन में ये इसका एक फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, ए लैम्बडा क्या है,
लेमड़ा है हमारा कैरेक्टर आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू को ही लेमड़ा कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट को ही लेमड़ा कहा जाता है। और आइगन वेक्टर को क्या कहेंगे, आइगन वेक्टर को हम एक्स कहा जाता है, एक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को एक्स कहा जाता है। अगर मुझे बोला कि आइगन वैल्यू निकालो, मतलब कि लेमड़ा की वैल्यू निकालना है। अगर मुझे बोला कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालो, तो मैं क्या करूँगा, लेमड़ा की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। सेम उसके लिए आइगन वेक्टर निकालो, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो ये और आई, अभी आई क्या है, आई 2/2 के ऑर्डर में आई की वैल्यू होती है 1001, ठीक है। 3/3 की इसमें आई की वैल्यू होती है 100010001, ठीक है सर। ये होती है आई की वैल्यू। आई क्या है, इंडिटरमिनेट, कुछ अलग ही टाइप है, मैंने भी उतना पढ़ा नहीं हूँ, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट आप मुझे पूछ लो, कमेंट सेक्शन में दे दो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई एंड फंक्शन इज, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है सर। इसके बाद मैंने निकाल लिया कुछ आई की वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लूँगा, यहाँ से आई की वैल्यू निकालने के बाद आई की वैल्यू लिख ली, फिर मुझे निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर, ठीक है। जो भी मेरी लेमड़ा की वैल्यू लिख ली, इसे मैं कहता हूँ लेमड़ा, ठीक है। जो मैंने लेमड़ा की वैल्यू लिख ली, इसे ही कहते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। अभी आइगन वैल्यू निकल गई, तो मुझे निकालना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर किस पे लिख लेंगे, इस पे ही, इससे ही लिख लेंगे। कैसे, अगर मेरा समझो सर, अगर मैं 2/2 का ऑर्डर चल रहा है, 2/2 का ऑर्डर चल रहा है, तो मेरा आइगन वैल्यू कितने आएंगी, 2, ओनली 2। अगर मेरा 3/3 का ऑर्डर चल रहा है, 3/3 का मेरा ऑर्डर चल रहा है, तो मेरा आइगन वैल्यू कितनी आएंगी, 3, ठीक है सर। अभी आइगन वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर के लिए कुछ नहीं करना है। आइगन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड, पहले लिखना पड़ेगा टू फाइंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर निकाल के देना, आइगन वेक्टर निकाल के देना। तो क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट में पहले मोटा भी ब्रैकेट a माइनस लेमड़ा आई एक्स इक्वल्स टू 0, हम क्या कर देंगे सर, x से मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार। ये x की वैल्यू क्या होती है, a माइनस लेमड़ा आई, क्या a की मैं लिख दूंगा आई लेमड़ा है, a x क्या होता है, x1 x2 x3, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा फिर आपको समझेगा, फिर हम उसी टर्म में लेमड़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हर, अगर लेमड़ा की वैल्यू एक लेमड़ा की वैल्यू है तो 3 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लूंगा जो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। आइगन, इस क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है, बहुत बार पूछा है उसको, आई थिंक 4 से 5 बार उसको एग्जाम में पूछा है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा सर। तो ठीक है सर, हमने ले लिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है a इक्वल्स टू मोड ऑफ a इक्वल्स टू मैट्रिसेस 3 1 4 0 2 6 0 0 5। इसका सर मुझे निकाल के देना है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है सर। दो चीज निकाल के देना है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, दोनों चीज सर मुझे निकाल के देना है इसके, ठीक है। तो मैं निकाल के दे दूंगा। सबसे पहले मैं ले दूंगा लेट ए, जैसे कि वैसे लिख लूंगा इसे, लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं 314026005, ठीक है सर। तो सर हमने लिख लिए। इसके बाद हम लिखेंगे सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ गिवन, ऐसा आप लिख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, मोड ऑफ a माइनस लेमड़ा आई एक्स इक्वल्स टू a माइनस लेमड़ा आई इक्वल्स टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सर। हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं, का बहुत लॉन्ग मेथड है, ठीक है, लॉन्ग मेथड है। कैली-हैमिल्टन थ्योरम से शॉर्ट में, क्योंकि हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करना, शॉर्ट में आपको आंसर को दे देंगे, ठीक है सर। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी। पहले हमको निकालने है लेमड़ा की वैल्यू, तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, आपको पहली वीडियो है ना इसलिए। ए की वैल्यू रख देंगे
314,026,005 लेमड़ा की वैल्यू। लेमड़ा से मैं आई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, लेमड़ा से आई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रहता है आई की वैल्यू, तो लेमड़ा हो जाएगा। ये 0 0, ये इधर 0 इधर 1 रहता है आई में, तो ये लेमड़ा हो जाएगा 0 0 0 आई लेमड़ा, ठीक है। ऐसे चला। अभी क्या कर सकते हो सर, ये माइनस है तो इससे इसको माइनस कर दूंगा, आपको आता है ना अच्छे से माइनस करना मैट्रिसेस में, दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस लेमड़ा, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस लेमड़ा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 0, 6 माइनस 0 0 6, ये क्या हो जाएगा 0 0 5 माइनस लेमड़ा, कुछ ऐसा हो जाएगा सर, कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी क्या करता हूँ सर, मैं इसको करता हूँ सॉल्व, ठीक है सर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हम मैट्रिसेस कैसे सॉल्व करते हैं सर, दिस इंटू ये लिख लूँगा, उसके बाद मैट्रिसेस इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व कर लेंगे इसका, ठीक है सर। तो दिस माइनस दिस इंटू दिस 5 लेमड़ा दिस माइनस 6 0 0, उसके बाद 1 माइनस 1 दिस माइनस 1 0 प्लस 4, ये भी 0, मतलब दोनों तो मुझे 0 मिल गए। अब इधर आता हूँ मैं, दोनों 0 मिल गए, बचा क्या सर, सिर्फ बच्चा एक ही, क्या बच्चा सर 3 माइनस लेमड़ा, और इसको मैं कर लूँगा सॉल्व, ठीक है, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 5 2 10, अंदर में कर रहा हूँ मैं सॉल्व, 10 और माइनस 2 लेमड़ा माइनस 5 लेमड़ा माइनस प्लस लेमड़ा का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है, फिर उसके बाद 3 माइनस लेमड़ा, अभी इसको सॉल्व कर लेते, लेमड़ा स्क्वायर माइनस प्लस 7 लेमड़ा प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है सर, इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको क्या इंटू में है तो दोनों को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, यानी 3 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0 और लेमड़ा स्क्वायर माइनस 7 लेमड़ा प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ से सर लेमड़ा की वैल्यू 1 मिल जाती है मुझे 3, देखिए सर 3 इंटू 3 ऑर्डर है, लेमड़ा की मुझे 3 वैल्यू मिलेंगी, उसमें से एक वैल्यू 3 मिल गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से लेमड़ा की 2 वैल्यू मिल जाएंगे, मतलब कि लेमड़ा की मुझे 3 वैल्यू मिल जाएंगी, और यहाँ से मेरा आइगन वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा सर, इसके फैक्टर गिरेंगे सर, ये क्या है 2, ये क्या है 10, अगर यहाँ पे 10 है, इसके 2 फैक्टर गिराना है तो 5 2 जा, और अगर इसके दोनों को माइनस लगा दूँ तो -7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके फैक्टर ऐसे गिरेंगे, लेमड़ा -5 और गिरेंगे एक लेमड़ा -2 इक्वल टू 0, तो लेमड़ा की 2 वैल्यू मिल जाएंगे, लेमड़ा इक्वल्स टू 5 और एक वैल्यू मिल जाएंगी लेमड़ा इक्वल्स टू 2, ठीक है सर, शॉर्टली सॉल्व कर लेना। फिर क्या लिखूंगा मैं, लेमड़ा इक्वल्स टू 2 3 5, 3 वैल्यू मिल गई मुझे लेमड़ा की, लेमड़ा इक्वल्स टू 2 3 एंड 5, ठीक है। फिर आप लिखना देयरफॉर आइगन वैल्यू इज 2 3 5, मतलब लेमड़ा 1 इक्वल्स टू 2, लेमड़ा 2 इक्वल्स टू 3 एंड लेमड़ा 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये 3 चीज मुझे मिल गई। अभी क्या करना है सर, हमको हो गए आधे पास हो गए, आइगन वैल्यू निकल गई, अभी निकालेंगे हम आइगन वेक्टर। अभी आइगन वेक्टर निकालना है तो मैं बोल दूंगा टू फाइंड आइगन वेक्टर। अभी आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले बताया था मैंने, कैसे निकालेंगे सर, a माइनस लेमड़ा आई एक्स इक्वल्स टू 0, अभी a माइनस लेमड़ा आई एक्स इक्वल्स टू 0, ये a माइनस लेमड़ा है, ये टर्म है ना, ये टर्म पूरी a माइनस लेमड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये टर्म लिख लूंगा a माइनस लेमड़ा है की, क्या है 3 माइनस लेमड़ा 1 4
0 2 माइनस लेमड़ा 6 0 0 5 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेमड़ा 1 निकालूंगा, उसके लिए लेमड़ा 1 निकालूंगा, फिर मुझे x1 x2 x3 सॉरी x भी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे x1 x2 x3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 के लिए सबसे पहले लेमड़ा 1 निकालते हैं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालना है मतलब किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू के लिए किससे लिख लेंगे, वो भी लिख लेंगे आइगन वैल्यू से। पहले मैं रखता हूँ फॉर लेमड़ा 1 इक्वल्स टू 2। पहले के लिए ये समझो ये पूरे लेमड़ा 1 है, लेमड़ा के बदले में 1 2 रख देता हूँ, लेमड़ा के बदले में 2 रख देता हूँ। ठीक है, हर जगह, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखो हो जाएगा 1, यहाँ 2 नहीं होगा 4, उसके बाद यहाँ 2 रख दो तो हो जाएगा 0, यहाँ 6, यहाँ 2 रख दो कितना हो जाएगा सर, यहाँ 2 रख दूंगे तो 3 आएगा आंसर। फिर x1 x2 x3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन बना के देखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनानी आती है ना सर आपको, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। यहाँ इक्वेशन बनाते 6x3 इक्वल टू 0 और 3x3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x3 की वैल्यू मिलती है 0। ठीक है, यहाँ से मुझे x3 की वैल्यू 0 मिल गई है, एक वैल्यू मिल गई मुझे 0। अब ये वैल्यू उठा के इधर रख देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 0 है मतलब 4 भी 0 होगा, ये मतलब कि 4 0 0 इक्वल टू 0, मतलब कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 है। x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 है मतलब कि x1 और x2 की वैल्यू नहीं निकल रही है। देखिए सर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे इसमें, x1 x2 की वैल्यू नहीं निकल रही है मतलब कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होंगी, क्या होंगी, उनकी वैल्यू होंगी, तो हमें उनकी वैल्यू रखना है k कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, देखिए सर, x1 इक्वल टू माइनस x2 कर सकता हूँ। ठीक है, और x2 को इधर ला लेते इसके नीचे, तो x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1। ठीक है, लेकिन हमको आंसर नहीं पता है, नहीं -1 और 1 है, हम क्या रखेंगे, इसके बदले k रख देंगे। ठीक है सर, इसके बदले रखेंगे k। अपने को सर प्रॉपरली आंसर नहीं पता, इसलिए हम उसके बदले k रख रहे हैं। तो हमारा x1 कितना हो जाएगा सर, -k, x2 की वैल्यू हो जाएंगी k और x3 की वैल्यू तो है 0। तो हमारा आंसर क्या आया, फॉर, तो आंसर क्या आएगा सर हमारा, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फॉर लेमड़ा 1 इक्वल्स टू 2, हाँ, फॉर लेमड़ा 1 इक्वल्स टू 2 द आइगन वेक्टर इज, द आइगन वेक्टर इज x इक्वल्स टू x1 x2 x3, ऐसे लिखना पड़ता है। तो x1 की वैल्यू -k, x2 की वैल्यू k और x3 की वैल्यू 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं k कैसे आ गया, तो मैं बता दूं, अगर आपकी वैल्यू नहीं लिख रही है तो आपको कॉन्स्टेंटली k लिखना पड़ता है। ठीक है सर, तो हम, हाँ, इसके बाद एक लेमड़ा 1 के लिए हो गया, 2 के लिए तो सॉल्व कर लिए, सेम हम लेमड़ा 2 के लिए भी करेंगे, लेमड़ा 3 के लिए भी करेंगे। ठीक है, लेमड़ा 2 एंड लेमड़ा 3। तो मैं करता हूँ सर लेमड़ा 2 के लिए सॉल्व। तो लेमड़ा 2 कितना है सर मेरा, लेमड़ा 2 इक्वल्स टू मेरा है 3। लेमड़ा 2 3 है, तो मैं अगर इसमें रख दूँ, वो इक्वेशन में रख दूँ, किसमें सर, इसमें रखना है, इसमें। ठीक है, इसमें रख दूँ तो 3 माइनस लेमड़ा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4, आप देख लेना, आप मेरे साथ आप भी लिखते जाओ तो आपको इजी जाएगा। ठीक है, 6 0 0 2 x1 x2 x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लेते सर, यहाँ पे देख लो सर, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, आप इक्वेशन बनाए, इसकी x1 0 है, इसकी इक्वेशन बनाए x1 भी 0, इसकी इक्वेशन बनाए x1 0, x1 की वैल्यू ही नहीं है,
x1 0 0 0 0 है, तो हम क्या करेंगे, x1 की तो आंसर ही नहीं निकल रहा है, तो x1 हमारा क्या होगा, k, एक कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू तो है लेकिन हमें नहीं पता क्या है, तो वो k। ठीक है सर, तो इक्वेशन बनाते हैं x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन क्या होंगी, माइनस x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 0। तीसरी इक्वेशन 2x3 इक्वल्स टू 0 और x3 इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू मिल गई, x3 इक्वल्स टू 0। अभी x3 इधर रख दूंगा मैं, ठीक है, रख दिया, x3 इक्वल्स टू 0, तो मुझे उसका भी आंसर 0 मिलेगा क्या, ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, x2 प्लस 4 इंटू 0 0, तो x2 की वैल्यू भी मुझे 0 मिल गई, ठीक है, x2 की वैल्यू भी मुझे 0 मिल गई। तो देखिए x की तो x1 तो लिखा ही नहीं गया, तो लेट करना पड़ता है, लेट x1 इक्वल्स टू k। क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं लिखा थी सर, x1 मेरे इक्वेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने x1 के बदले k रखा। फिर तो आ गया मेरा आंसर, x1 इतना है, x2 इतना है और x3 इतना है, तो मैं क्या लिखूंगा, for k equals to 1, for k equals to 1, the eigen vector is, eigen vector क्या आएगा, पहले x1 x2 x3, ठीक है, फिर x1 की वैल्यू k 0 0। देखिए सर, हम बीएससी वाले सिर्फ के लिखेंगे, ठीक है, कि इसके आगे नहीं बढ़ना, कांस्टेंट लूँगा। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप इसके बाद, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो इसके बाद के बाद आप कुछ भी रख सकते हो, आप बोल सकते हो लेट के इक्वल्स टू 5, के इक्वल्स टू 6, के इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद पुट करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, हमने लेमडा 2 के लिए सॉल्व कर लिया, अभी लेमडा 3 के लिए सॉल्व कर लेते। आई थिंक लेमडा 3 मेरा था 5, ठीक है, अगर मैं 5 लेता हूँ लेमडा 3 तो ये पहला तो मेरा -2 बनेगा। कैसे, ये देखिए 3 - 5 करूँगा तो मेरा कैसा बनेगा सर, -2 ही बनेगा ना। 1 4, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। 3 6 0 0 0, अब 0 0 0 कैसे बना आप देख सकते हो, x1 x2 x3 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इक्वेशन बनाता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन बना ली मैंने, -2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0, -x3 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे x3 की तो बन ही नहीं रही है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन तो बन ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ, तीसरी इक्वेशन तो नहीं बन रही है, तो जानते मैं 2 ही इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, दूसरी इक्वेशन को मैं अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसा होगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ सॉरी, तो 2 से क्यों कर, मैं 3 से करूँगा, 3 से कर दूँगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 2x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उधर ले जा लेता हूँ, इसको मैं उधर ले जा लिया, ठीक है सर। तो x2 इक्वल्स टू 2x3 ये मिला। देखिए आप 2x² को x2 को उधर ले जा लीजिए, माइनस का प्लस, तो मुझे x2 की वैल्यू क्या मिल गई, 2x3 मिल गई। यही वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो -2x1 प्लस 2x3 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0, -2x1 ये कितना हो जाएगा, 6x3 इक्वल्स टू 0। अभी इसके बाद 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो -x1 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0। अभी मैं यहाँ से x1, यहाँ पे मेरी x1 की वैल्यू क्या मिलेंगी सर, x1 की वैल्यू 3x3 ये मिल गई। देखिए सर, मैं तीनों इक्वेशन सॉल्व कर लिया, मैं 2 इक्वेशन देखा, उसको सॉल्व करने का तो मुझे आंसर ही नहीं मिल रहा। यहाँ से ना मुझे x2 की ना x3 की वैल्यू मिली, नहीं यहाँ से मुझे ना x1 x3 की वैल्यू मिली, मुझे प्रॉपरली आंसर नहीं मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि तीसरी इक्वेशन बनी नहीं रही है, तीसरी इक्वेशन में सभी जीरो है। ऐसे जब भी प्रॉब्लम आता है तो हम किसी एक टर्म को कांस्टेंट मान लेना। जैसे कि मैंने मान लिया लेट x1 इक्वल्स टू के, मैंने पहले इसको x1 को मैंने कांस्टेंट मान लिया के, x1 को मैंने के मान लिया कांस्टेंट, तो ठीक है x1 इक्वल्स टू के, तो मैं यहाँ से x3 निकाल पाऊंगा क्या? x3 इक्वल्स टू x1/3 ये है, ठीक है। x3 इक्वल्स टू x1/3 ऐसा कर लिया मैंने, तो x3 की वैल्यू क्या मिल गया मुझे? k/3, ये आ गया आंसर x3 का, k/3। x3 इक्वल्स टू k/3 है, तो मेरी x2 कितना हुआ? x2 इक्वल्स टू 2 इंटू x3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू k/3, ये मिल गया मुझे x2। हो गया सर, ये x1, ये x2, ये x3 मिल गया आपका आइगन वेक्टर, ठीक है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मिल गया ना, तो मैं क्या लिखूंगा? तो फॉर लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 5, यहाँ पे भी लैम्बडा था, लैम्बडा 2 था, हाँ ध्यान रखा करो, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ हल्का फुल्का। लैम्बडा 3 इक्वल्स टू 5, द आइगन वेक्टर इज क्या होगा? x इक्वल्स टू x1, x2, x3, यहाँ पे k/3 2k/3, ठीक है। यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है सर मेरे कांस्टेंट में, मैं प्रॉपरली आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। आइगन वेक्टर में हमेशा ऐसा होगा, लेकिन आइगन वैल्यू आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेंगी आइगन वैल्यू की, लेकिन भरोसा नहीं कि आइगन वेक्टर आपको प्रॉपरली मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, ठीक है। ये वीडियो देख के, ये वीडियो से आपके सर मैं बता दूँ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कवर हो चुका है कि वो सॉल्व कैसे होता है, कैसे टाइप में पूछा जाता है, ठीक है। ये वीडियो देख के आप देखे होंगे। मैं इसके बाद कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए वो भी आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए, कि आप यही प्रिपरेशन करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई लो मैथ्स को तो प्यार ही अपने को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन को ऐसे नहीं कहता, ऐसे दबा दो, ठीक है। थैंक यू।